नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समीप फॉर्मूला के बारे में, वो भी बड़े आसान तरीके से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समीप का फॉर्मूला क्या होता है, समीप का फॉर्मूला किस कंडीशन में लगाया जाता है, समीप का फॉर्मूला किस प्रकार लगाया जाता है और समीप के फॉर्मूले में रेंज और क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं समिट फार्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो किसी एक शर्त के आधार पर वैल्यू को सम करता है। सम का मतलब होता है जोड़ना, इफ का मतलब होता है अगर। दोनों का कॉम्बिनेशन यदि देखा जाए तो ये फॉर्मूला जब सम करता है तब कंडीशन कंप्लीट हो। इसको समझते हैं हमारे डेटा से। यहाँ पर दो टेबल हैं। पहली टेबल में स्टूडेंट के नाम और उनके स्कोर हैं। दूसरी टेबल में स्टेट्स के नाम, उनका जोन और सेल्स सेल्स का अमाउंट मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो पहला रिक्वायरमेंट है, पहली टेबल में जो 60 है केवल उन्हीं को हमें सम करना है, और दूसरी टेबल में जो 500 है केवल उन्हीं को हमें सम करना है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम सम इफ को अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सम इफ ही क्यों, सम क्यों नहीं? क्योंकि सम इफ फॉर्मूला हमें कंडीशन के आधार पर सम को करने की सुविधा देता है, जबकि सम नहीं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों टेबल में से हमें 60 और 500 को ही जोड़ना है, तो ये हम सम इफ से ही कर सकते हैं, सम से नहीं। इस फॉर्मूला को लगाना भी काफी सिंपल है। फिलहाल हम चलेंगे हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। अब यहाँ पर पहली टेबल में मैंने आपको बताया कि जो 60 है उन्हीं को हमें जोड़ना है। तो जहां पर भी हमें इसको सम करना है वहां पर इक्वल प्रेस करेंगे, SUMIF टाइप करेंगे तो सम इफ आ जाएगा। टैब प्रेस कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है रेंज, तो रेंज में हम ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। फिर लगाएंगे कॉमा। फिर पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा है 60। ठीक है, किसको सम करना है, तो ये हो जाएगा 60 और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो ये आ रहा है 240। 240 क्यों आ रहा है? क्योंकि 60 इसमें 4 बार है। अर्पित, दिनेश, पंकज और रवि, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट था, इस टेबल में केवल 500 को ही हमें सम करना है। तो यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे, SUMIF सम इफ टाइप करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे। रेंज में हम ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में डबल कोट्स में 500 दे देंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो 2500 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? कि बिहार में 500 है, हरियाणा में 500 है, ओडिशा में 500 है, राजस्थान और यूपी में 500 है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें हम एक और उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पर हमें केवल उनका ही सम करना है जो कि 250 से ज्यादा हो। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे, SUMIF सम इफ टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, रेंज में हम ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो 250 से ज़्यादा हो उन्हीं को हमें सम करना है। इसको डबल कोट्स में टाइप करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो ये 4805 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए MB एक्सेल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चाहते हैं कि यदि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।